हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया किंग द लैंड के एपिसोड 13 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा है कि वो ड्रीम टीम ना असल में चेयरमैन के घर पे आई थी। तो जैसे ही फिर वो यहाँ पे खाना सर्व करने जा रहे थे तो यहाँ पे गुआन और सारंग ना एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। फिर जब वो यहाँ पे खाना सर्व करने लगते हैं तो यहाँ पे चेयरमैन ना गुआन और यूरी की शादी की बात कर देते हैं, जिसे सुन के यहाँ पे सारंग के हाथ से ना प्लेट नीचे गिर के टूट जाती है। सारंग यहाँ पे फिर काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी और उन लोगों से माफी मांग रही थी और यहाँ पे वो सफाई भी करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे गुआन ना असल में उसके रोक लेता है और पूछ रहा था कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना? या वो कह रहे थे कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे गुआन उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, इसे मैं साफ कर दूंगा। सारंग कह रही थी कि नहीं, ये काम मेरा है, मैं इसे साफ करूंगी। और गुआन ना उससे जिद करने लग गया था। तभी यहाँ पे असल में सारंग के करीब आके उससे कह रहे थे कि मैं साफ कर दूंगी, तुम यहाँ से जाओ। सारंग भी फिर यहाँ पे उन लोगों से दोबारा माफी मांग के ना वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे फिर से गुआन और यूरी की शादी की बात चलने लग जाती है। तो यहाँ पे गुआन ना फाइनली अपने डैड से कह ही देता है कि मैं ना असल में किसी और से प्यार करता हूँ। और वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे सारंग की सीनियर ना उसे काफी ज्यादा डांट रही थी। और वही जब बाद में फिर से यहाँ पे सारंग ना खाना लेके कहीं जा रही थी तभी यहाँ पे रास्ते में ना उसे गुआन मिल जाता है। वो यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सारंग तो उससे कुछ खास बात करनी नहीं चाहती थी। वो कहती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ और वो यहाँ पे खाना सर्व करने के लिए ना रूम में चली जाती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसे ना यहाँ पे एक बच्चा डराने लग गया था। तो यहाँ पे सारंग उससे कहने लग जाती है कि मुझसे माफी मांगो, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे वो बच्चा तो कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं कि मैं हूँ कौन, मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला। और यहाँ पे सारंग तो उसे ना परेशान करना शुरू कर देती है और वो भी ना यहाँ पे फिर फाइनली उससे माफी मांग के लेता है कि मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे असल में उसके मैनेजर की कॉल आती है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हवारन का बेटा है। फिर जब यहाँ पे रात हो चुकी है, यहाँ पे सारंग ना घर पे आ चुकी थी और वो थकने की वजह से यहाँ पे जल्दी सो भी जाती है। और वही इधर यहाँ पे दूसरी तरफ गुआन के फादर ना उसे यहाँ पे उसके प्यार पे गिव अप करने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ पे गुआन तो उनसे कह रहा था कि नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे उसके फादर कह रहे थे कि तुम ना उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ गुआन कह रहा था कि मैं किसी भी हालत में ना उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन ना सारंग के घर के बाहर आया हुआ था और उसे यहाँ पे काफी फोन करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सारंग तो सो चुकी थी। तभी यहाँ पे पुलिस वहाँ पे आ जाती है और कह रही थी कि हमें ना किसी रिपोर्ट किया है कि तुम ना यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहे हो इस स्ट्रीट पे। तो यहाँ गुआन उन्हें बताने लग गया था कि मैं ना असल में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, लेकिन वो तो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही, इसलिए मुझे ना काफी ज्यादा चिंता हो रही है। यहाँ पे ये पुलिस वाला तो कह रहा था कि मुझे बताए तुम तो पक्के स्टॉकर होगे। पर यहाँ पे वही फीमेल ऑफिसर कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉकर होगा। तो यहाँ गुआन तो उस लेडी को थैंक यू कहने लग गया था और वही बाद में ना वो यहाँ पे उन दोनों ही पुलिस ऑफिसर को ना ये सारी बात बता देता है कि हुआ क्या था। तो यहाँ पे असल में फीमेल ऑफिसर ना उसकी ये बातें सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और साथ ही में दिखाया जाता है कि असल में इन दोनों का भी ना यहाँ पे झगड़ा चल रहा था। तो गुआन ना इन दोनों की ही सुलह करने में लग जाता है। बाद में फिर वो वहां से चला गया था। वही नेक्स्ट डे फिर हमें यहाँ पे पिनवा को फ्लाइट के अंदर दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे उसका दोस्त ना असल में उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा था और मदद भी। वही फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिर से गुआन ना सारंग से मिलने आया हुआ था, पर यार सारंग तो काम कर रही थी और उससे कह रहे थे कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि ठीक है, मैं कॉफी लूंगा। तभी दिखाया जाता है कि असल में वहाँ पे यूरी भी आ गई थी। तो फिर यहाँ पे असल में गुआन भी ना उसे समझाने लग गया था, मैं ना असल में किसी और से प्यार करता हूँ और तुम भी ना असल में उस लड़के से शादी करो जिससे कि तुम प्यार करती हो। फिर वही जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है, यहाँ पे गुआन ने ना असल में सारंग को मिलने के लिए बुलाया हुआ था ताकि वो बीच में की गलतफहमी ना दूर कर सके। तो यहाँ पे धीरे धीरे ना इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो भी चुका था और यहाँ पे गुआन उसे यकीन दिलाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी यहाँ पे फिर वहाँ पे शेफ आ गया था और उनके लिए खाना भी बनाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ना उसे देख के काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डायल के घर पे दिखाया जाता है उसकी बेटी के साथ। तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड वहाँ आ जाए। तो यहाँ पे उसकी बेटी तो यहाँ कह रहे थे कि आज हम बाहर
बाहर खाना खाने जाने वाले हैं ना। और यहाँ पे उसके डैड तो कह रहे थे कि नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे उसकी बेटी ना उसे याद दिलाती है आज तो आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो ये आप भूल तो नहीं गए। तो यहाँ पे असल में उसके डैड ना सच में बात भूल ही गए थे और वो फिर भी कह रहे थे कि नहीं मैं कहाँ भूला, मुझे तो फिर भी याद है। वही फिर रात में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे डायोल ना ग्रोसरी का सामान लेके आई थी, तभी यहाँ पे उसके बैग फटने की वजह से ना सारे टमाटर और प्याज नीचे गिर गए थे। वही दूसरी तरफ यहाँ पे डायोल के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ना काफी मजे कर रहा था। तभी यहाँ पे डायोल आके ना उसके मुंह पे प्याज मारती है जोर से और यहाँ पे उसके बाल पकड़ के उसे काफी ज्यादा मारने भी लग जाती है। तो फिर फाइनली ना असल में यहाँ पे उसका हस्बैंड उसे बताने लग जाता है कि मुझे ना असल में 1 साल पहले ही जॉब से निकाल दिया गया था। वही इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन ना होटल की प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था और यहाँ पे इसमें सारंग और सैमसिक भी ना उसकी काफी मदद कर रहे थे। वही फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे हवारन अपनी ओर से कह रही थी कि जो एम्प्लॉयज को असल में बेनिफिट काफी ज्यादा दिए जा रहे हैं ना वो पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए, इससे हम ना 1 साल में 10 मिलियन वॉन बचा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे गुआन के फादर उससे कह रहे थे कि तुम्हारा क्या प्लान है इस बारे में। तो यहाँ पे गुआन कह रहा था कि हाँ हम 10 मिलियन वॉन का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे असल में वो जब यहाँ पे अपना आइडिया बताता है तो असल में उसका तो यहाँ पे ये प्लान था कि वो अपने होटल को ना बाकी देशों के होटल के साथ टाई अप करे और अपने इस होटल को ग्लोबली प्रमोट करे एक चेन की तरह। तो जैसे हम यहाँ पे इस इकलौते होटल से प्रॉफिट कमाते हैं वैसे ही ना जब ये होटल पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो हम उनसे भी कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये बात सुन के ना असल में उसके फादर भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे फिर वो कह ही देते हैं कि नेक्स्ट मंथ से ना असल में तुम किंग होटल के प्रेसिडेंट होके। फिर यहाँ पे ये बात सुन के तो हवारन काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और कह रहे थे कि मैं ना असल में किसी भी हाल में तुम्हें प्रेसिडेंट तो नहीं बनने दूंगी। और वही जब दूसरी तरफ यहाँ पे सारंग को ये बात पता चलती है ना तो वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी यहाँ पे उसकी मैनेजर उसके पास आके उससे कह रही थी कि चेयरमैन ने असल में तुम्हें अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। वही जब दिखाया जाता है कि असल में जीवन ने यानी कि उसी छोटे बच्चे ने ना चेयरमैन से कहा था कि मुझे ना सारंग के साथ खेलना है। तो फिर ना असल में सारंग यहाँ पे उस बच्चे से मिलने चले गई थी और उसे ना यहाँ पे चुपके से डरा देती है और साथ ही में उसे यहाँ पे बेबी के चिढ़ाने भी लग गई थी। और बाद में ना वो उसे बाहर लेके भी चले जाते हैं खेलने के लिए, जिसमें कि ये लड़का ना बार बार हार ही जा रहा था। तो यहाँ पे सारंग उसे सिखा रही थी कि ये गेम ना असल में खेलना कैसे है। और बाद में वो उसे यहाँ पे आइसक्रीम भी खिलाती है और साथ ही में काफी ज्यादा बातें भी करती है। और यहाँ पे ये लड़का भी ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर जब कुछ देर बाद यहाँ पे सारंग ना उस बच्चे के लिए खाना लेके जा रही थी तभी यहाँ पे गुआन ने उसे जाते हुए देख लेता है और वो यहाँ पे उसे अपने कमरे में बुला लेता है। तो यहाँ पे फिर सारंग ना उसे बताने लग जाती है कि असल में चेयरमैन ने ना मुझे जीवन के साथ खेलने के लिए बुलाया था। और फिर वो बाद में यहाँ पे गुआन के कमरे को देखना शुरू कर देती है और साथ ही में वो वहाँ पे वही टूटी हुई फिश को भी देखती है और साथ ही में अपनी और गुआन की पिक्चर को भी। और ऐसे ही करते हुए वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और बेड पे भी गिर जाते हैं। और जैसे ही वो यहाँ पे किस करने ही वाले थे कि अभी यहाँ पे जीव ना उसके कमरे में आ जाता है और वो यहाँ पे उसे ढूंढने लग गया था सारंग को। तो ये दोनों ना असल में वहाँ पे छुप गए थे। फिर यहाँ पे फिर सारंग ना बाहर आके कह रहे थे कि मैं तो हाइड एंड सीक खेल रही थी, जाओ जल्दी से अपने कमरे में जाके छुप जाओ। और उसे वहां से ले जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है यहाँ पे गुआन जब वापस से घर आ चुका था तो वो देखता है कि यहाँ पे जीव ना सोफे पे ही लेटा हुआ था, अपनी मॉम का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जब हवारन भी आती है तो उस पे ऊपर ने काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तू इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक क्यों जगे हुए हो। और वो यहाँ पे उसे डांट के अपने रूम में भेज देती है। तो फिर जब यहाँ पे गुआन ना जून के पास जाता है तो यहाँ पे वो लड़का ना रो रहा था। गुआन उसे समझा रहा था कि अगर तुम कहीं घूमने जाना चाहते हो ना तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन और सारंग मिलके ना उस लड़के को घुमाने के लिए लेके गए थे और वो तीनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा मजे करते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पे काफी अच्छा सा टाइम भी स्पेंड करते हैं। और वही जब बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन ना उसी वर्कर लेडी के पास उससे मिलने आया था। यहाँ पे वो लेडी भी जान जाती है कि असल में तुम ना अपनी मदर के बारे में पूछने आए हो ना, कि वो असल में है कहाँ पे। पर यहाँ गुआन तो कह रहा था कि नहीं, मुझे बस सच जानना है। और फिर जब दिखाया जाता है कि असल में वो सब ये बातें जान के ना काफी ज्यादा अपसेट हो रहा था। बाद में वो यहाँ पे सारंग के पास चला जाता है और वो यहाँ पे साथ ही में ना काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे सारंग को भी ये पता चल चुका था कि वो काफी ज्यादा अपसेट है, तो वो उसे ना कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। और वो यहाँ पे एक दूसरे के काफी क्लोज बैठे हुए थे और ऐसे ही ना वो किस भी कर लेते हैं कि तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई ना उनकी छुपके से फोटोज ले रहा था, पर हमें यहाँ पे इस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता। और इसी सीन के साथ किंग द लैंड के एपिसोड 13 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।